तो आप यहाँ पर देखो, टॉपिक का क्या नाम है, फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 46 है, क्या बोलता है, आ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2.50 ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन द फाइनल कॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या करा, 1 लाख शेयर ऑफर्ड करे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। इन्होंने 3 रुपये किस में मांगे, एप्लीकेशन में, 2.5 रुपये किस में मांगे, अलॉटमेंट में, 2.5 रुपये किस में मांगे, फर्स्ट कॉल में, 2 रुपये किस में मांगे, फाइनल कॉल पे। अगर आप टोटल देखोगे तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 2.5 कितने हो गए, 5, और 5 और 5 हो गए 10। आगे लिखते हैं, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। सुनना ध्यान से, इशू कितने करे हैं, 1 लाख शेयर इशू करे। कितने करे, 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन आई 1,52,000 शेयर्स की। ध्यान से देखना, इशू करे हैं कितने, 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 1,52,000 शेयर्स की। जब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि केस किसका बन रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। इतनी बात समझ में आ रही। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस। इतनी बात समझ में आई। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स। ये पॉइंट समझना बहुत ध्यान से। सुनो, अगर मैं आपको कहूँ कि एप्लीकेशन कितनी आई है तो बताओ कितनी हुई रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई कितनी, 1,52,000। तो आपने बोला कि 1,52,000 एप्लीकेशन क्या हुई हैं, हमको रिसीव्ड हुई हैं। ठीक है, इनको हमको कितने शेयर देने हैं, 1 लाख। तो आप ध्यान से समझना मेरे लिखने का तरीका। मैंने क्या करा है, ये जो आप ऊपर मैंने लिखा, ये मैंने क्या लिखा, जितनी मुझको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, जितनी मुझे एप्लीकेशन क्या हुई, रिसीव्ड हुई, वो मैंने यहाँ पर लिखा। और ये जो 1 लाख जो दिख रहा है, ये मैंने क्या लिखा, जितने हमको शेयर इशूड करने हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा, जितनी मुझको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, और ये मैंने क्या लिखा, जितने मुझको शेयर इशूड करने। ठीक है, क्वेश्चन में मैं फिर से पहुँचता हूँ, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है, द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भले ही एप्लीकेशन 152,000 के लिए आई हो, लेकिन हम शेयर सिर्फ कितनों को देंगे, हम शेयर सिर्फ 1,50,000 को देंगे। सुनना ध्यान से, भले ही एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 1,52,000 के लिए आई, लेकिन शेयर सिर्फ कितनों को देंगे, 1 लाख 1,50,000 को। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो मैं 1,50,000 को कितने शेयर दूंगा, 1 लाख दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आपका दिमाग बोलेगा कि ये जो 2,000 यहाँ पर फालतू है, इसका क्या होगा, तो मैं बोलूँगा इनको मैं कोई भी शेयर नहीं देने वाला हूँ, इन 2,000 को मैं कोई भी शेयर नहीं दूंगा, नील। पहले इतना समझो, इतना समझ पाए तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई कंपनी थी जिसने ऑफर्ड किए 1 लाख शेयर। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। 3 रुपये एप्लीकेशन में मांगे गए हैं, 2.5 रुपये अलॉटमेंट में मांगे गए हैं, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल में थे, 2 रुपये फाइनल कॉल में थे। यहाँ पे एप्लीकेशन जो मिली है 1,52,000 शेयर्स के लिए मिली है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स। All shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 शेयर। अब सुनना ध्यान से, क्या लाइन बोल रहे हैं, सब ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, सब ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, सिर्फ किसने नहीं दिया, एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके पास 200 शेयर्स थे। अब एक कैलकुलेशन समझना, सुनना बड़ा ध्यान से। मुझको बताओ, मुझे एप्लीकेशन में, ये तो समझ गए ना तुम, ये इनका तो मुझको पैसा वापस ही करना पड़ेगा, इनका तो मैं पैसा वापस कर दूंगा, नहीं आया समझ में। इन 2,000 को तो मैं कोई भी शेयर नहीं दूंगा, तो इनका तो पैसा मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, मुझको बताओ, मुझे एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ होगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ होगा, बताओ।
एप्लीकेशन में कितना पैसा मुझको रिसीव्ड हुआ होगा? 3 रुपये। 3 रुपये का तो है, ठीक है, ये बात तुम्हारी ठीक है कि भाई एप्लीकेशन 3 रुपये की। मैं बोल रहा हूँ मुझे टोटल मनी कितना रिसीव्ड हुआ 3 होगा। into 1,50,000। तो आपने बोला है कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 4,50,000, ये समझ में आ गया। अच्छा आप मुझको बताओ हमने एप्लीकेशन में कितना पैसा यूज़ किया होगा, बता सकते हो? तुमने मुझको कहा कि भाई रिसीव तो ये हुआ 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 lakh into 3। तो तुमने कहा कि हमने यूज़ किया होगा 1,00,000 इंटू 3 मतलब 3 लाख रुपए। अभी भी हमारे पास एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 1,50,000 है। इतनी बात समझ में आ रही? 1,50,000 है ना हमारे पास। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा। अलॉटमेंट में कितना पैसा क्या ड्यू होगा वो बता सकते हो? कितने रुपए की है अलॉटमेंट? 2.5 रुपये की। तो ड्यू कितना होना चाहिए? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 2,50,000 होना चाहिए। लेकिन क्या इतना पैसा है हमारे पास? तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। 1,50,000 को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इतना समझा पाया मैं कि 1,50,000 हमने अलॉटमेंट पर यूज़ कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? एंट्री देखना आप कि आपको पहली वाली समझ में आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप पहले बिल्कुल तरीके से स्केल के साथ ऐसे जनरल का फॉर्मेट बनाओगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। पहली वाली क्या बोल रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,52,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। तो कितना आ जाएगा? 456,000 456,000। क्लियर हुआ? दूसरी शेयर एप्लीकेशन डिजायर टू शेयर कैपिटल। मुझको बताओ यहाँ पे जो शेयर कैपिटल दिख रही है यहाँ पर मैं कौन सा पैसा डालता हूँ? अरे कॉल्ड अप नहीं मेरे भाई, हर जगह कॉल्ड अप थोड़ा ना जाता है। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। ये जो तुम कॉल्ड अप बोल रहे हो फॉर फ्यूचर की दिमाग में मत लेकर आओ। ये यहाँ पे टू शेयर कैपिटल में मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ? एप्लीकेशन का ही तो जाता है। मुझे 456,000 मिले, जिसमें से मैंने यहाँ पर कितना गया है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। ये समझ पाए? 3 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए कहाँ पर जाएंगे? अलॉटमेंट पे। ये समझ पाए ये कहाँ से आए 1.5 लाख रुपए? ये 1,50,000 ये देखो यहाँ से ये कैलकुलेशन समझाई थी कि मुझे 4,50,000 मिले एप्लीकेशन में। मैंने इस्तेमाल के कितने करे? 3 लाख। अब तुम मुझको क्या कहोगे? यहाँ पर तो मैं 4,50,000 दिखा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन में तो 456 है। क्या तुम्हें डिफरेंस समझ पा रहे हो? 6,000 का कौन सा है? देखो ना, यहाँ तो 450 लिख रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर तो देखो 456 है। तो 6,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा? फिर हमने 152 से मल्टीप्लाई करा। 152 से, क्योंकि यहाँ पर ये 2,000 भी है ना। अगर मैं 2,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा? 3 करूँगा तो 6,000 ही हो जाएंगे। तो टोटल हमारा मैच हो जाएगा। तो 150,000 ये आप समझ गए। और जो वापस किया ये भी तुम समझ गए। तो मेरे हिसाब से इन पहली स्टार्टिंग की 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अलॉटमेंट में मैं बात करता हूँ, ये समझना। क्या आप ये वाली कर सकते हो? अलॉटमेंट की ड्यू की। अब बोलोगे आपकी अब तो पूरी कहानी इस 1 लाख से ही चलेगी। अब तो पूरी कहानी हमारी इस 1 लाख से ही चलनी है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 2.5 लाख 2.5 लाख। पक्का? अब इस 2.5 लाख में से मुझको पहले कितने मिल गए? 1.5 लाख। इस 2.5 लाख रुपए में से पहले मुझको कितने मिल चुके हैं? ये देखो अलॉटमेंट में कितना मिल चुका है। नहीं आया समझ में? मिलने चाहिए कितने? 2.5 लाख। पहले 1.5 लाख मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे? 1 लाख। इतनी मेरी बात समझ में आई? एक। अब यहाँ पर एक ये लाइन पढ़ के देखना। देखो ये लाइन क्या लिखी हुई? ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। एक के पास 200 शेयर थे। एक के पास कितने शेयर थे? 200 शेयर थे। उसने हमको क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब ये समझना यहाँ पर, ये तुम्हें ये नया वाला पॉइंट है जो मुझे तुमको समझाना है। इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ।
कि 200 कहाँ से आया, ये समझना कहाँ से आया, बता सकते हो 200? 200 ने नहीं दिया ना, तो कॉल ही ले नहीं, लिया। ये तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये जो तुम्हें 200 दिख रहे हैं ना, ये रुपये है, यहीं पे तुम्हें समझना है, यही नया पॉइंट है। ये जो 200 है ये क्या है, ये तो रुपीज़ है, नहीं आया समझ में? जबकि ये वाली जो 200 है ये क्या है, शेयर्स है। अब समझो इस पॉइंट को, सुनना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कि इस बंदे के पास 200 शेयर क्या थे, अलॉटेड थे। सुनना, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान दोगे, अलॉटेड। अब सुनो मैं क्या चीज़ तुमको समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अलॉटेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अलॉटेड दिया हुआ है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप अप्लाइड कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अगर अलॉटेड दिया हुआ, कैलकुलेट क्या करोगे, अप्लाइड करोगे। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अप्लाइड, तो क्या कैलकुलेट करोगे, अलॉटेड कैलकुलेट करोगे। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया, बता, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। सारे शेयर होल्डर ने क्या करा, अलॉटमेंट मनी पेड करी, एक्सेप्टिंग किसको छोड़कर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर, हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर, जिसके पास 200 शेयर क्या थे, अलॉटेड थे, क्या थे, अलॉटेड। सुनना ध्यान से, क्या थे इसके पास, अलॉटेड। तो क्वेश्चन में अगर मुझको अलॉटेड दिया हुआ है तो मुझको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। क्वेश्चन में अगर मुझको क्या दिया हुआ, अलॉटेड, तो मुझको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। अगर इसकी जगह अप्लाइड दिया हुआ होता तब क्या निकालना पड़ता, अलॉटेड। समझ में आई बात, पहले इतना समझो, फिर से समझाऊँ ये चीज़। समझ गई। तो अब इसका देखो फॉर्मूला, देखो क्या है फॉर्मूला, देखो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी हुई, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी, ये वाली लाइन समझ में आई। एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर क्या थे, अलॉट करे गए थे, अलॉटेड 200 शेयर। अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हुआ है, अलॉटेड दिया हुआ है तो क्या निकालोगे, अप्लाइड। अप्लाइड। अलॉटेड दिया हुआ है तो क्या निकालोगे, अप्लाइड। और अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ होता तो कहाँ क्या निकालते, अलॉटेड। तो मैं आपसे पूछूं कि आप क्या, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलॉटेड। अबे अलॉटेड तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गधे, ये नहीं, देख, applied, ये applied। होश में आना जल्दी से, ये देखो अलॉटेड तो दिया हुआ है, ये देखो अलॉटेड दे रखा है, ये अलॉटेड दे रखा है, ये अलॉटेड, ये देखो कि वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर, अलॉटेड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अलॉटेड तो दिया हुआ, तब आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अलॉटेड दे रखा है तो क्या निकालना है, अप्लाइड। अप्लाइड दिया हुआ होता तब क्या निकालते हैं, अलॉटेड। तो अब क्या निकालना है, अप्लाइड। अप्लाइड निकालना है। क्यों, क्योंकि अलॉटेड दिया हुआ। अलॉटेड दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, देखो जब तुम ये लाइन पढ़ के देखते हो कि वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। अब समझ में आया या फिर से समझाऊँ? तो जो आपको निकालना होता है उसको मैं ऊपर लिखता हूँ फॉर्मूले में, याद रखना। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ allotted shares multiply by multiply by number of shares। अब देखो फॉर्मूला देखना ध्यान से, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये अप्लाइड, नीचे क्या दिख रहा है, अलॉटेड। मैंने कहा जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप ऊपर लिखोगे, जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। जैसे सुनना ध्यान से, तुमने जब ये लाइन पढ़ी ना पूरी, तो तुमको क्वेश्चन में पता चला कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अलॉटेड दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है कि जब अलॉटेड दिया हुआ रहता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, अप्लाइड। और मैंने कहा जो आपको कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखोगे। तो यहाँ पर लिख दिया टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। क्या ये समझा पाया मैं आपको, पक्का? और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना,
अप्लाइड शेयर कितने थे? 1,50,000। अब तुम मुझको कहोगे कि यार यहाँ पे तो 152 थे। मैंने कहा ये 2,000 मत लो, क्योंकि इनको तो तुम कोई शेयर दे ही नहीं रहे हो ना, प्रो राटा तो तुम इनके साथ कर रहे हो, तो इसके साथ चलोगे। अब आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर क्या थे? 1,50,000। अलॉटेड क्या थे? 1,00,000। और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200। ये 200 समझ में आया? ये जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, ये 200 शेयर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 और मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 शेयर्स अप्लाइड। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि इस बंदे ने अप्लाइड कितना किया? 300 शेयर किया। पक्का? ये चीज़ समझ में आ रही? अब ये सुनो ज़रा। अब सोचो कि अगर इसने 300 अप्लाइड किया होगा तो उसमें पैसा, इसका एप्लीकेशन का कितना पैसा कंपनी को रिसीव्ड हुआ होगा, बता सकते हो? तुम बोलोगे 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900। ये नहीं समझ पाए? समझाना कहाँ से आए, ये 300 समझाओ। शेयर और एप्लीकेशन के अमाउंट ये 300 300 शेयर समझे कि उसने 300 के लिए क्या किया था? वो अलॉट अप्लाइड किया था Applied, भाई। हाँ। 300 के लिए क्या किया? अप्लाइड किया। एप्लीकेशन 3 रुपये किए, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900 समझ में आया? लेकिन क्या हमने इसको 300 शेयर दिए? कितने शेयर दिए? 200। तो यूज़ भी तो 200 का ही करेंगे। तो जो हम एप्लीकेशन में पैसा यूज करेंगे वो कितना कर सकते हैं? 200 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कितना? 600। अभी भी इसका कितना बचा हुआ है? 300। ये है कंपनी के पास, ठीक है। अब अलॉटमेंट का टाइम आता है। किसका टाइम आता है? अलॉटमेंट में कितना पैसा इसका ड्यू होगा, बता सकते हो? बताओ, अलॉटमेंट में इसका कितना पैसा ड्यू होगा? भाई 200 शेयर थे ना इसके पास, अलॉटमेंट 2.5 रुपये की थी, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना? 500 रुपये। नहीं आया समझ में? अलॉटमेंट दी थी इसने? अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन हम ये 300 तो यूज़ कर लेंगे, तो हमारा कॉल इन अरियर क्या हो गया? 200 रुपये। कॉल इन अरियर क्या हो गया? 200। ये देखो जो यहाँ पर आए, ये सबसे पहली चीज़ फिर से समझो, सबसे पहले ध्यान से समझना। यहाँ पे 200 शेयर दिए हुए, ये क्या है? 200 शेयर है, लेकिन यहाँ पर ये 200 किस में? अमाउंट में। ये देखो अमाउंट है रुपये में दी हुई, ठीक है। अब सुनना हुआ क्या कहानी पे। मैंने यहाँ से एक लाइन पढ़ी कि ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। सारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, एक्सेप्टिंग सिर्फ एक शेयर होल्डर को छोड़कर जिसके पास 200 शेयर अलॉट करे गए थे। अब मैंने कहा यार कि क्वेश्चन ने मुझको ये तो दे दिया कि हमने इसको कितने शेयर अलॉट करे, लेकिन ये नहीं दिया कि इसने अप्लाइड कितना किया होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, अप्लाइड वाले तो ज़्यादा थे, अलॉट तो कम करे गए थे, तो मुझे इसका भी तो देखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने इसको 200 शेयर दिए हैं तो इसने मांगे कितने, अप्लाइड कितने का क्या करे। आया समझ में? तो मुझे क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हो तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। अप्लाइड दिया हो तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। इतनी बात समझ में आ रही? अलॉटेड दिया हो तो क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। और अगर अप्लाइड दिया हो तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ के देखा तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर दिए हुए थे। कौन से शेयर? अलॉटेड शेयर दिए हुए थे। तो अगर अलॉटेड शेयर दिए हुए तो मुझे कौन से निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कौन से शेयर निकालने पड़ेंगे मुझको? अगर अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। तुम बोलोगे यू क्यों कर रहे हैं? तो ये देखो, मैंने कहा इसका एक फॉर्मूले में ध्यान दो। जो भी आपको निकालना है उसको ऊपर लिखो, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। तो मुझे कहोगे भाई अप्लाइड क्यों लिखा ऊपर? क्योंकि मैंने कहा ये आपको निकालने हैं ना अप्लाइड शेयर। अगर अलॉटेड निकालने होते तो आप अलॉटेड लिखते ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ
अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं है समझ में? तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स क्या है, 1,50,000। तुम बोलोगे यार कि यहाँ पे तो 1,52,000 था, क्वेश्चन ने तो यहाँ पे 152,000 दिया था। मैंने कहा 152 मत लो, क्यों? क्योंकि अब 2,000 को तो कोई शेयर दे ही नहीं रहे हो ना, इनको छोड़ दो। तो कितना बचा? 150। 150 को कितने शेयर देने हैं? 1 लाख शेयर देने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितना हो जाएगा? 150। टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर क्या हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 200। समझ में आया? तो मेरे पास 300 अप्लाइड शेयर निकल जाएगा। आ गया समझ में? फिर मैंने कहा कि इससे हमने एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव किया होगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900 रुपये। और कितना पैसा हमने इसका यूज़ करा, क्योंकि हमने इसको शेयर ही 200 दिए, तो 200 के हिसाब से तो यूज़ करेंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 600। आगे समझ में? कितना फालतू है? 300 फालतू इसका पड़ा हुआ। फिर मैंने कहा इसका अलॉटमेंट में ड्यू कितना होता है, तो जितने हमने इसको शेयर दिए होंगे, 200 शेयर दिए, मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये, 2.50, कितना? 500 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो इसने कुछ पैसा दिया नहीं, तो हमने जो इसका पहले का जो एक्स्ट्रा पैसा था, जो इसका एक्स्ट्रा पैसा था, ये हमने क्या कर दिया? देखो यहाँ पर मैंने 300 रुपये यूज़ कर लिया, तो मेरे पास नेट कॉलिन हरियर 200 रुपये का आया। नेट कॉलिन हरियर मेरे पास कितने रुपये का आया? 200 रुपये का आया। आप समझे या नहीं समझे? जो ये था ये। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना कम से कम ये। अब आगे समझ में? आगे पढ़ते हैं। अब क्या पूरा देखो क्वेश्चन है, दीज शेयर वर फॉरफिटेड। अब इस शेयर को क्या करना है? फॉरफिट कर देना है। इन शेयर को क्या करना है? फॉरफिट। तो मुझे बताओ कि फॉरफीचर की क्या होती है एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तुमने मुझे बोला कि भाई एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल इन अरियर। यही होगी। अब मुझको बताओ कि यहाँ शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा बता सकते हो? 1,50,000। अरे होश में हो तुम, होश में। कितना आएगा शेयर कैपिटल में? शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है? फॉर फ्यूचर की एंट्री का कर रहे हो तुम? कौन सा आता है भाई? कॉल्ड अप आता है ना। होश में रहो बिल्कुल ढंग से। अब कितना है बताना जरा, कितना आएगा बताओ? 3 लाख। कहाँ से आ जाएगा 3 लाख? किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो तुम? किसके शेयर हम फॉरफिट करते हैं, पहले ये बताना जरा। फॉर फीचर ऑफ शेयर हम किसके करते हैं? क्या सबके फॉर फीचर कर देते हो तुम? किसके करते हो? फॉर फीचर किसका होता है भाई? शेयर फॉरफिट किसके होते हैं बताओ? शेयर फॉरफिट किसके होते हैं? सर वही जिसने अमाउंट नहीं दिया होता। जो क्या करेगा? जो हमको टाइम पर पैसा नहीं देगा, कॉल इन हरियर जो करेगा, तो वो कौन है? वो तो ये है 200 शेयर वाला। तो इसी के ही तो फॉरफिट करोगे। नहीं आया समझ में? अब तुम अगर इस क्वेश्चन की लाइन पढ़ के देखो ध्यान से, कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल 2.5 रुपये, 2 रुपये फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 1,52,000 शेयर के लिए आई। द शेयर वर allotted on a pro rata basis to the applicants of 1,50,000 shares. All shareholder paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 share. These share were forfeited. तो मुझको बताओ यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? ये यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखूंगा मैं? कौन सा लिखता हूँ मैं यहाँ पर? ये बताओ मुझको, कौन सा आएगा यहाँ पे पैसा? कितना पैसा आएगा इधर? ये शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखता हूँ भाई मैं? कॉल्ड अप लिखता हूँ ना। कितना आएगा बताओ? बताओ कितना आएगा? ये लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बताओ। रिवाइज नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी बिल्कुल। कितना आएगा बताओ? शेयर तुम्हारे पास ये हैं
बोलो। जल्दी बताओ कितना आएगा। यहाँ पर कितना पैसा आएगा शेयर कैपिटल में, ये बताओ। शेयर कैपिटल में यहाँ पर कितना पैसा आएगा? 20,000। कैसे आ गया 20,000? 200 into 10। 200 इंटू 10 20,000 सॉरी, होता है। 2000। 2,000। लेकिन तुम यहाँ पर देखो, यहाँ तो नहीं आ रहा, देखो 2,000 आ रहा है क्या? यहाँ पे तो ये आ रहा, देखो 1100। बताओ क्यों आ रहा? तुम बोल रहे हो 2,000, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा 1100। बता सकते हो क्यों? दिमाग लगाओ। क्योंकि सबने पैसा नहीं दिया कुछ। अरे भाई, क्योंकि ये फॉर फीचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, तो कॉल्ड अप इतना ही तो होगा। अच्छा। तुम ये लाइन तो पढ़ के देखो। क्या ये फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है? क्या ये फाइनल कॉल के बाद हो रहा है? किसके बाद हो रहा है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद ही तो हो रहा है ये। तो कॉल्ड अप इस केस में कितना हो जाएगा? 5.50। लाइन पढ़ के देखो ना। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। फिर लिख दिया दी शेयर वर फॉरफिटेड। क्या ये कोई बात कही गई कि फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, सेकंड कॉल की बात हो रही है? और ये देखो, ये भी लाइन पढ़ के देखो। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड दियर आफ्टर। फर्स्ट कॉल तो उसके बाद मांगी गई है। नहीं समझे आप तुम कि ये यहाँ पर ये 1100 कहाँ से आया? जबकि तुमने क्या करा? तुमने करा 200 मल्टीप्लाई बाय 10। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? 2,000। मैंने कहा 2,000 नहीं आएगा, 1100 आएगा। कितना आएगा? 1100। मैं उसकी रीजनिंग तुमको क्या दे रहा हूँ? रीजनिंग मैंने तुमको दी। कितने शेयर हैं भाई? 200 शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 5.50। तुमने मुझे कहा कि भाई 5.50 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? तो मैंने कहा यहाँ पर देखो कि भैया ये जो फॉर फीचर हो रहा है किसके बाद हो रहा है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की तो अभी कोई बात हो ही नहीं रही है, बल्कि ये तो उसके बाद हो रही है। देखो, आया समझ में? तो इस केस में कॉल्ड अप सिर्फ कितना है? 5.50, इसलिए 1100 आ रहा आंसर। आ गया समझ में? अब मुझको बताओ, फॉर फीचर में मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ? ये बताओ, फॉर फीचर में कौन सा आता है पैसा? जैसे तुमने यहाँ पर मुझे बताया ना कि यहाँ तो कॉल्ड अप आता है, तो फॉर फीचर में मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ? पेड अप। तो बताओ पेड अप हुआ कितना है? इसने ये जो 200 शेयर वाला था, इसने हमको कितना पैसा दिया है? बताओ। 200 आएगा सर यहाँ पर। अरे 200 नहीं आएगा, 200 शेयर तो कंपनी ने उसको क्या करे हैं? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये पढ़ के देखो। 200 तो शेयर कंपनी ने उसको क्या करे? अलॉट करे। आपने क्या निकाला? अप्लाइड निकाला। आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करा। फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद कितना करा? अप्लाइड। कितना है ये? बोलो। 300 शेयर। तो उसने कितने रुपए दिए थे? 300 into 3। तो कितना दिया उसने? 900। क्या तुमने कुछ उसे वापस किया? 600। क्या तुमने कुछ उसे पैसा वापस किया? हाँ, 300। कहाँ करा वापस? अरे वापस नहीं करा, ये तो अलॉटमेंट में यूज़ करा भाई। वापस कहाँ करा? हाँ। ये 900 रुपये तुमको मिले थे। एप्लीकेशन में तुमने 600 रुपये यूज़ करे। 300 रुपये तुम्हारे फालतू थे। यही तो थे 300 रुपये तुम्हारे फालतू। इस 300 रुपये को तुमने अलॉटमेंट में यूज़ किया था, वापस थोड़ा ना करा इसको। नहीं आया समझ में? तो कितना हुआ पेड अप? मतलब कितना पैसा मिला तुम्हें एक्चुअल में कंपनी को? ये नहीं मिला 900 रुपये, यही तो मिला टोटल पैसा। फिर से समझाऊं? समझ गया। यही तो मिला 900 रुपये। तो पेड अप क्या होगा? चाहे तुम ये बोल दो 900, चाहे तुम ये बोल दो 600 प्लस 300, बात तो वही आएगी। 900 ही तो मिला है टोटल। तो आप बोलोगे भाई पेड अप कितना हो जाएगा? 900। तो कॉल इन अरियर। 200। क्या ये समझा पाया मैं आपको कि ये कहाँ से आया? ये 1100 कहाँ से आया? ये फॉर फीचर में ये 900 कहाँ से आया? ये समझा पाया? कॉल इन हरियर में ये 200 कहाँ से आया? ये समझा पाया? बताओ, अगर ये नहीं समझा पाया तो फिर से समझाता हूँ। समझ गया। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो बोलते हैं
कि उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल आई है, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड दियर आफ्टर, फर्स्ट कॉल उसके बाद आई, तो फर्स्ट कॉल की क्या होती है एंट्री? फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर बाद में बस शेयर फर्स्ट कॉल दिया टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी आएगी बता सकते हो? 2.5 into 1 बोलो। 2.5 into 1 lakh। आप सुनना ध्यान से जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो नहीं आ रही हो। तुमने मुझे कहा 2.50 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यही तो कहा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ रहा कैलकुलेटर में, अमाउंट 2.5 लाख आ रहा होगा, 2.5 लाख। लेकिन तुम यहाँ देख रहे हो यहाँ तो नहीं आ रही अमाउंट, बता सकते हो क्यों हो रहा होगा ऐसा? ये देखो, ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, बताओ भाई। 1 लाख शेयर थे तुम्हारे पास, हाँ या ना? थे। 1 लाख में से 200 तो तुमने फॉरफिट कर लिए, ये तो तुमने कैंसिल कर लिए। अलॉटमेंट के बाद ही तुमने क्या कैंसिल कर ली। तो जिसके शेयर तुम कैंसिल कर दोगे, क्या उससे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मांगोगे? नहीं आई बात समझ में? भाई तुमने ये 200 शेयर तो कैंसिल कर दिए। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ही तो होता है। अगर आपने 200 शेयर कैंसिल कर दिए किसके बाद? अलॉटमेंट के बाद, तो क्या आप इनसे फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल मांगोगे? नहीं आया समझ में? ड्यू करने का मतलब क्या है? हम मांग ही तो रहे कि हमें इतना पैसा अभी मिलना है। सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तुम कंपनी हो ना, कंपनी ने इन दोनों के शेयर अगर फॉरफिट कर ली, सॉरी ये 200 शेयर क्या कर लिए, अगर फॉरफिट कर लिए, कैंसिल कर लिए, और किसके बाद? अलॉटमेंट के बाद, तो क्या हम इनसे ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगेंगे? तुम्हें क्या लगता है मांगना चाहिए? तुम्हारे स्कूल में मान लो 100 बच्चे थे, 2 बच्चों को बीच में निकाल दिया, तो क्या उनसे अब नवंबर दिसंबर की फीस मांगेगा स्कूल? अब आई बात समझ में? जिनका एडमिशन ही क्या कैंसिल कर दिया तो उनसे फीस थोड़ा ना मांग लेगा अब। तो सेम वही चीज़ देखो, तो 1 लाख में से मुझे 200 माइनस करने पड़ेंगे। 1 लाख माइनस 200 कितना आ रहा? 99800 मल्टीप्लाई बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 2.50 कितना आ रहा? आप देखो 249,500। अब ये समझे कि ये कहाँ से आया 249,500? ये देखो, इतना समझा पाया मैं आपको या फिर से समझाऊं? बताओ। ये वाली चीज़ और इससे पहले ये फॉर फ्यूचर वाली बातें, कोई भी पॉइंट जो लग रहा हो कि कुछ भी कि कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आया तो बताओ। ये पक्का? अब देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एट द रेट ऑफ 8 पेड अप। चलो पहले तो तुम इसका पैसा ले लो, ये तुमने ड्यू करा, इसमें तो कुछ बोल नहीं रखा, तो ये तुमको पैसा इसका मिल भी गया फर्स्ट कॉल का। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया? और ये अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई देखो, ये वाली लाइन, ये द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, अब ये पढ़ना, बोलते जो फॉरफिटेड शेयर्स थे, बोलते हैं जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो रीइशू करे गए 9 रुपये में, 9 पर शेयर में 8 पेड अप होने चाहिए थे। सुनना ध्यान से, 9 रुपये में करे गए 8 पेड अप होने चाहिए थे। फिर से सुनना, फॉरफिटेड शेयर को कितने में रीइशू करा? 9 और कितने पेड अप होने चाहिए थे? 8। क्या तुम मुझे इसकी एंट्री बता सकते हो? बताओ एंट्री क्या बनेगी इसकी, बोलो। रीइशू की क्या बनती है भाई एंट्री? तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल। रीइशू की क्या बनती है एंट्री? बोलो रीइशू की क्या बनती है? सर वो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो, शेयर फॉर फ्यूचर तो तब आता है जब आप डिस्काउंट पर इशू करते हो। क्या आप डिस्काउंट पर कर रहे हो? देखो ना। हाँ सर। कहाँ कर रहे हैं भाई? 8 से 9 हो गया ना। अरे 8 से 9 नहीं हुआ, लाइन पढ़ के देखो थोड़ा सा। बोल रहे जो फॉर फ्यूचर शेयर है वो हमने 9 रुपये में रीइशू करे हैं, 9 रुपये में रीइशू करे, ये लिखा हुआ नहीं है? द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द रेट 9 पर शेयर 8 पेड अप। 8 पेड अप होने 8 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन 9 रुपये में क्या कर रहे हैं? तो डिस्काउंट है ये? क्या है ये तो प्रीमियम हो गया। फिर से देखो ना, फॉरफिटेड शेयर को तुमने रीइशूड करा 9 पर शेयर में, 9 पर शेयर पर करा है, 8 पेड अप होने चाहिए थे।
नहीं आई बात समझ में? तो डिस्काउंट थोड़ी ना है। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या ये समझा पाया मैं आपको? कितना? 200 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना? 1800। यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना? 1600। ये 200 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना? 200। क्या ये समझ में आई आपको एंट्री? ये लाइन पढ़ना सीखो, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1800, 1600, 900, 200। 200। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही है? क्या हमने कोई भी पैसा यूज़ किया? बताओ। ये थे ना, देखो जो कंपनी का जो फ़ायदा हुआ था वो तो ये था। देखो फॉर फ्यूचर में कहाँ गया, कहाँ गई फॉर फ्यूचर वाली एंट्री? ये देखो कंपनी का फ़ायदा तो ये था 900 रुपये। यही तो था ये 900 रुपये का फ़ायदा जो फॉरफिट किया था। क्या कंपनी ने कुछ पैसा यूज़ किया? तो ये सारा का सारा कहाँ पर चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड या टू कैपिटल रिजर्व। आ गया समझ में? पक्का? करो फिर इस क्वेश्चन को।